अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, मोनाश यूनिवर्सिटी से होकर आ गया हूँ। मोनाश नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैंने सर्च की हैं आप लोगों के लिए। देख सकते हैं आप लोग ये कितने कागज़ वगैरह मैंने जमा कर लिए, जिसमें फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, कोर्सेज वगैरह लिखा हुआ है, सब कुछ है। तो आज हम लेकिन बात करेंगे मोनाश यूनिवर्सिटी की। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मोनाश यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में, और इनटेक्स के बारे में, फीस के बारे में, और आइल्स कितना रिक्वायर्ड होता है, बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है। ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने खुद जो है क्या कहते हैं वहाँ गया हूँ, और मोनाश यूनिवर्सिटी में जो क्या कहते हैं कंसल्टेंट हैं, जो एजेंट हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनसे खुद बात की, उनसे तमाम तफसील लिए जो आपके सवालात थे, और जो एक पाकिस्तानी के सवालात होते हैं स्टूडेंट्स के कि यार हम किस तरह आ सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यार पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं, सॉरी मलेशिया में मोनाश यूनिवर्सिटी में लोग क्यों आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं कि यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया इजी हो जाए। तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जिस तरह आप सोच रहे हैं कि यार क्या हम आसानी से और मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि भाई मोस्टली स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि क्या हम मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया आराम से जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। कि आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ आएगा और उसने बस 3 साल की स्टडी अगर ली है, 1 साल यहाँ पर पढ़ेगा और आप 2 साल क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना आसान नहीं है। उसके लिए आप तमाम कवायद और जवाबित पूरे करने पड़ेंगे। आपकी परसेंटेज पहले तो पाकिस्तान से जो मतलब आप कोर्स से आ रहे हैं उसकी परसेंटेज आपको आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं आपने जो पढ़ा है उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी होगी तो आगे आपको एडमिशन मिलेगा। उसमें भी मैं आपको साफ अंदाज में बता रहा हूँ। देखिए कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार वीजा मिल जाएगा अगर हम मुनाश या किसी और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की कैंपस में हम पढ़ेंगे तो हमें आराम से वीजा मिल जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो को हर चीज स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि इतना आसान नहीं है वीजा लेना। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कैंपस में पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैंपस में पढ़ रहे हैं और एक साल आपने यहाँ पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करेंगे तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का आप वीजा अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी ऑस्ट्रेलिया में अपने मेन कैंपस में, लेकिन फिर भी आपको वीजा तो लेना पड़ेगा ना। वीजा लेना पड़ेगा, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होगी और आइल्स भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अब आपको यूनिवर्सिटी ने तो एडमिशन दे दिया, उसके बाद आपको अगर वीजा क्या कहते हैं वीजा ऑफिसर वीजा नहीं देता तो वो एक अलग मसला है। ठीक है। तो ये आप बात समझे। इतना आप अगर ये समझ रहे हैं कि बस मैं यहाँ पर आ गया और बस बस इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मलेशियन ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो बस मेरा मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, तो भाई इतना आसान नहीं है कि मतलब आपको एडमिशन मिल गया, एडमिशन की बिना पर आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। मैंने आपको पहले बताया ये सिर्फ और सिर्फ वीजा ऑफिसर के हाथ में कि वो आपका वीजा ग्रांट करता है या नहीं करता। यूनिवर्सिटी आपको मेन कैंपस में एडमिशन देगी और बिल्कुल लेकर देगी, आपको एडमिशन लेकर देगी, लेकिन वीजा ग्रांट की उसकी गारंटी नहीं है। वीजा ऑफिसर के ऊपर है कि वो वीजा ग्रांट करेगा या रिफ्यूज करेगा। वो इमिग्रेशन है क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो सब कुछ देखेगी कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं। लेकिन आप अगर जेन्युइन स्टूडेंट हैं और अगर आपकी परसेंटेज पाकिस्तान में भी अच्छी है और उसके बाद आप क्या कहते हैं मलेशिया में आते हैं पढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपकी परसेंटेज अच्छी होती है और आपकी मतलब परसेंटेज बहुत अच्छी होती है और आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं और परसेंटेज आपकी अच्छी ही रहती है, तो आप इंशाल्लाह वीज़ा हासिल करेंगे। क्योंकि मलेशिया का जो ऑस्ट्रेलिया का है वो परफेक्ट बच्चा चाहिए जो पढ़ने आता हो। ठीक है। तो उसके लिए आपको स्टार्ट में जो है मेहनत करनी पड़ेगी। 1 साल तो आपको यहाँ पर 2 सेमेस्टर जो है क्या कहते हैं ठीक ठाक पढ़ने पड़ेंगे और क्या कहते हैं मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी परसेंटेज लानी पड़ेगी। अच्छा जी, मैंने उनसे पूछा कि यार क्या हर कोर्स आप जो है ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर करवाते हैं, तो उन्होंने कहा हर कोर्स नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक कोर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर प्रोग्राम होते हैं। तो ये पूरी उनकी बुक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेस हैं तो जो आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कहते हैं कारामद होंगे, जो आप ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर प्रोग्राम करवा सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकता तो मैं आपको इसलिए पढ़कर दिखाता हूँ। अब देखें जी, इनमें ब्रांचेस हैं कि जैसे आप कोई इंटरेस्टेड है साइंस एंड सोशल साइंस में। अब साइंस और सोशल साइंस में बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसमें आ जाता है कम्युनिकेशन, फिल्म टेलीविजन एंड स्क्रीन स्टडीज, और जेंडर स्टडीज, ग्लोबल स्टडीज, फिजियोलॉजी, पब्लिक रिलेशन, ये चीज, राइटिंग,
ये चीजें जो है क्या कहते हैं आर्ट्स एंड साइंस में आती हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए आप जा सकते हैं, बिल्कुल ये ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको प्रोग्राम करवाएंगे। उसके बाद जो बंदा बिजनेस में क्या कहते हैं इंटरेस्ट रखता है, तो बिजनेस में भी बहुत सारी फील्ड हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एंड कॉमर्स स्टडीज, बिजनेस और क्या कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ये जो है बिजनेस के रिलेटेड क्या कहते हैं कोर्सेज हैं, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग में। तो जो बच्चा इंजीनियरिंग, जिसने पाकिस्तान में क्या कहते हैं इंटर जो है इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोट एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये जो है क्या कहते हैं इंजीनियरिंग की है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है पाकिस्तान में, क्या कहते हैं इंटर जो है क्या कहते हैं आपने इंजीनियरिंग में किया हुआ है, उसके बाद अगर आप इस किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी आ जाता है जी, डेटा एंट्री आ जाता है, इंटर्नशिप आ जाता है, इमेज प्रोसेसिंग आ जाता है और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अगर जो बंदा क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस में मतलब इंटरेस्ट रखता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑफर और सॉफ्टवेयर में है। और मेडिकल के रिलेटेड भाई साहब, जो बच्चा मेडिकल के रिलेटेड पढ़ना चाहता है उसमें स्पेसिफिक बहुत कम है, एक है मेडिकल साइंस और एक है फिजियोलॉजिकल साइंस, बस ये जो है क्या कहते हैं कोर्स हैं। इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप जा सकते हैं। मैंने बहुत आसान भी क्या कहते हैं पूछी थी फील्ड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट में चाहते हैं कि यार हॉस्पिटैलिटी हो जाए, आजकल का दौर जो है हॉस्पिटैलिटी का है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये और हम ऑफर नहीं करते, ये हम कोर्स नहीं पढ़ाते। अब देखें जी, होता यहाँ है कि ऐसा होता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने अगर बैचलर में एडमिशन लिया है। अच्छा, उन्होंने मुझे एक और बात भी ये बताई कि भाई 60 से कम परसेंटेज तो हम स्टूडेंट्स को लेते ही नहीं। जिस बच्चे की परसेंटेज है 59.99 है ना, उसका भी एडमिशन नहीं होगा। हाँ, 60 परसेंटेज है तो आप एडमिशन लेंगे, उससे कम परसेंटेज तो वो बोलते हैं हम बात ही नहीं करेंगे। 60 परसेंटेज आपकी 60 परसेंटेज होनी चाहिए, 59 भी परसेंटेज नहीं चलेगी। और आइल्स की अगर आप बात करें तो आइल्स कितना रिक्वायर्ड है, मैं आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट भी बता देता हूं, और आइल्स कितना रिक्वायर्ड है और पीटी कितना रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, आइल्स की रिक्वायरमेंट ये रही 6.5 नो लेस देन, ये है जी ओवरऑल बैंड जो है क्या कहते हैं 6.5 विथ नो बैंड लेस देन 6। तो मतलब अगर आपके क्या कहते हैं 6.5 बैंड है और एक बैंड में एक मॉड्यूल में अगर आपके 6 आ गए हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 में आ गए तो फिर भी मसला है। और अगर आप पीटी की बात करें तो पीटी का स्कोर इनको चाहिए जी 58 चाहिए जी, 58 से 50 अगर आपका पीटी का स्कोर है तो आप हो सकते क्या कहते हैं एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जो कैंपस है क्या कहते हैं मलेशिया में। उसके बाद बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट का। मैंने पूछा कि यार बैंक स्टेटमेंट का क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड, आपको बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं नीड, आपको आइल्स नीड है और आपको क्या कहते हैं बस आइल्स नीड है, और अगर आपने पीटी किया हुआ है तो ये नीड है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कि यार चलें स्टूडेंट आ गया, वो ब्राइट स्टूडेंट था, तो क्या आप उसको स्कॉलरशिप भी देंगे? तो उन्होंने कहा कि यार अगर उसकी अच्छी परसेंटेज होगी तो हम स्कॉलरशिप भी देंगे। तो फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि अब ये बताएं कि क्या अगर बच्चे ने अच्छी परसेंटेज हासिल की और बैचलर के लिए वो यहाँ पर आता है तो क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं आगे वो कितनी परसेंटेज हासिल करे कि वो ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर होते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर बच्चे की 70 परसेंटेज होगी 2 सेमेस्टर में तो वो आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, कोई मसला नहीं होगा, उसके लिए जा सकता है। लेकिन अगर आप उसकी परसेंटेज कम होगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर आप कहते हैं कि यार फीस की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं फीस की अगर आप बात करते हैं तो भाई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है फीस तो बहुत ज़्यादा होनी है। अब देखें, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 मतलब कोर्स की बताता हूं कि जो बड़े बड़े कोर्स हैं।
अच्छा जी, आप अगर कहते हैं कि यार स्कूल ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी है, ठीक है जी, 4 साल का ये कोर्स है, जो अगर मलेशियन होगा ना तो उसके लिए अलग है, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसके लिए अलग है। अच्छा जी, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है और वो बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहता है, फार्मेसी करना चाहता है, तो उसकी जो फीस होगी वो 63,000 होगी। 63,000 पर ईयर आपको फीस पे करनी पड़ेगी। मलेशियन यूनिवर्सिटी, मलेशियन नहीं सॉरी, इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर कोई आएगा तो उसको 63,000 जो है क्या कहते हैं पर ईयर पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और कोई कोर्स ले लेते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अच्छा जी, एक कोर्स ले लेते हैं जी, एक और यहाँ कोर्स लिखा हुआ है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो कोर्स है वो भी 3 साल का है, जिसमें क्या कहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो फीस है वो है 59,000। 59,000 ये 1 साल की फीस है, 59,000 1 साल की फीस है, और ये है क्या कहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर ऑफ साइंस। तो भाई ये मुनाश यूनिवर्सिटी की एडमिशन मैंने आपको रिलेटेड तमाम कुछ बताया, स्कॉलरशिप के बारे में बताया, और इनटेक जो है क्या कहते हैं उसके बारे में बताया, और इसके इनटेक जो है क्या कहते हैं इसके सितंबर इनटेक होता है और मार्च इनटेक होता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि यार फीसिस वगैरह की, तो इसके क्या कहते हैं मुनाश यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे फीसिस वगैरह हर सब्जेक्ट की उसके ऊपर लिखी हुई है। ये कुछ मैंने स्पेसिफिक आपको बताया, अगर आप फीस देखना चाहते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप मैंने आपको ठीक समझाया होगा। तो मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि यार मुनाश में आ जाए, तो यार अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप एडमिशन लें, और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप ज़रूर एडमिशन लें। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं है तो प्लीज़ यार मुनाश में एडमिशन मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी अगर परसेंटेज कम होगी तो जाहिर सी बात है आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।